सुनेंगे और जाएंगे। हम लोग यहाँ कहने के लिए आए हैं कि जिस महादेव की पूजा आप हजारों वर्ष से करते आ रहे हैं, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है कि शिव की पूजा कब से प्रारंभ है। हजारों वर्ष से करते आ रहे हैं और किस रूप में करते आ रहे हैं? सभी देवताओं से ऊपर महादेव के रूप में है वो। महादेव की पूजा आप करते आ रहे हैं, हम सभी करते आ रहे हैं। और उनके विभिन्न स्वरूपों का जो गुण है, चाहे तंत्र का क्षेत्र में हो, मंत्र का क्षेत्र में हो, साधना हो, उपासना हो, श्मशान साधना हो, गृहस्थ जीवन में शिव परिवार का पूजा है, ये कई हजार वर्षों से लोग करते आ रहे हैं। लेकिन एक जरा सा थोड़ा सा असमंजस वाली बात है कि आपके घर में जो तस्वीर है वो तस्वीर साहब के आने के बाद नहीं लगी है। हजारों वर्ष से वो तस्वीर आपके घर में लगी हुई है, महादेव के परिवार का तस्वीर। जरा देखिए तो उस तस्वीर को। आप पूजा करते हैं महादेव का, लेकिन उस तस्वीर में जो एक विशेष गुण है, उस गुण से मुखातिब आज तक किसी ने हम लोगों को नहीं बताया। उस तस्वीर को देखिए और अन्य देवी देवताओं का तस्वीर देखिए। बड़ा सरल भाषा, सरल उदाहरण है इसका और आप आराम से समझ सकते हैं इस बात को। राम के माथे में मुकुट है, आपके घर में तस्वीर है। विष्णु के माथे में मुकुट है, आपके घर में तस्वीर है। सभी देवी के माथे में मुकुट है, आपके घर में तस्वीर है। सभी देवी देवताओं के गले में करोड़ों करोड़ों का हार है, हीरे का हार है, जवाहरात का हार है, सोने का हार है, मोतियों का हार है। लेकिन देवादिदेव महादेव, उसको उधार में भी नहीं मिला था क्या मुकुट? देवादिदेव महादेव का जो स्वरूप है वहां दिया गया है। एक तरफ बाघ है, एक तरफ बैल है, एक तरफ मूसा है, एक तरफ मयूर है, माथे में चंद्रमा है। इस बात का संकेत देता है। और साधु के भेष में है, वो है पार्वती के साथ, लेकिन भेष उनका साधु का है। उस साधु के भेष को देख करके जो लिखा गया है किताबों में, वो जगत का गुरु है। आज तक उनके गुरु स्वरूप की चर्चा जन आवाम में नहीं लाया गया, जन आवाम को बताया नहीं गया। ऐसा नहीं है कि शिव का शिव धरती पर नहीं आए हैं। आपके मत्स्येंद्रनाथ के गुरु शिव है, शुक्राचार्य के गुरु शिव है, बृहस्पति के गुरु शिव है, पाणिनि ऋषि के गुरु शिव है। जो जो शिव के शिष्य धरती पर 108 या 122 या 111 आए हैं, उन्होंने भी जिस शिव को, यानी जगत गुरु शिव को, जगत गुरु शिव को जब उन्होंने गुरु माना, तो जन आवाम को इस बात के लिए प्रेरित नहीं किया कि आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं। यह बड़ा दर्द भरी कहानी है इस दुनिया के लिए। आज उस गुरु की दया इस धरती को नहीं मिला। आज से 50 वर्ष पहले आज देखिए धरती का स्थिति कैसा होता जा रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं, किस रूप में जन्म लिए हैं, होते क्या जा रहे हैं। हम लोग कहते हैं ना, बड़े भाग मनुष्य तन पावा। बहुत भाग्य से मनुष्य तन मिला है। एक मुट्ठी जमीन के लिए अपने भाई के ऊपर मुकदमा करके, उसको गोली मार करके, उसको एक मुट्ठी जमीन के लिए मात्र अपने भाई का खून का प्यासा हो जाते हैं। जो माँ खेत में धान बेच करके, गेहूं बेच करके, धान खेती करके अपने बच्चे को पढ़ाती है, बड़ा अफसर बनता है, वही अफसर अपने पत्नी के ऊपर जितना ध्यान देता है, माँ बाप के ऊपर ध्यान नहीं देता है। और कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। हम बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, हम डाक बम गए थे, हम जो है ये करते हैं, हम वो करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। तो क्यों बोलते हैं आप, जब ऐसा व्यवहार हम लोग रखते हैं तो बड़े भाग मानुष तन पावा क्यों बोलते हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा इसलिए बोलते हैं कि यही मनुष्य तन में आने के बाद अगर सच्चा गुरु मिला आपको, गुरु को कहा गया कि गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है। हजारों हजार यहाँ पंथ है गुरु के। रोज यहाँ गुरु पैदा होता है, रोज
आप चैनल अपना खोलिए, आप मतलब ये मोबाइल खोलिए, आपको रोज बेलपत्र ऐसे चढ़ाइए, ये ऐसे कीजिए, 1 लोटा जल, सब समस्या का हल, विभिन्न तरह की बातें आपके सामने में आएगा। लेकिन संसार का जो स्थिति है, जो मनोवृत्ति है, उस मनोवृत्ति में आज तक चलाए गए जितने भी उपाय हैं, सारा उपाय फेल है। इसलिए फेल है कि सच्चा गुरु का अब इस धरती को कमी हुआ है। आज तक किसी ने नहीं बताया कि गुरु करता क्या है। क्या तिल जो हाथ में रख लेने से, कान में मंत्र फूंक देने से क्या हम शिव के शिष्य हो जाएंगे या किसी का भी शिष्य हो जाएंगे? ना, ऐसा नहीं होता है। तो किसी ने ये नहीं बताया। किताब के पढ़ने बोलती है कि जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय चा योगिंद्रा नाम योगिंद्रा गुरु नाम गुरुवे नमः। जब शिव जगत के गुरु हैं तो पहली बार इस धरती पर हम लोग तो पूरा रोम रोम भी बेच देंगे तो साहेब श्री का जो मतलब एहसान हम लोग भूल नहीं सकते। वह किताब के पन्नों में जो शिव का गुरु स्वरूप की चर्चा की गई है, वामदेव महादेव जगत गुरु नमस्तुभ्यम, ये किताब में ही रही थी। पहली बार साहिब श्री ने कहा कि जब शिव जगत के गुरु हैं तो कमाल के गुरु हैं, आप उनका शिष्य हो सकते हैं। इतना सुंदर बात इस धरती पर लाया गया। पहले हम जिसमें जुड़े थे, एक व्यक्ति को समझाने में महीनों महीनों लगता था, एक व्यक्ति को समझाने में। आज तो भीड़ का सैलाब बताता है कि अब समझाने की जरूरत नहीं है, मानने की जरूरत है और करने की जरूरत है जो गुरु ने कहा है, दूसरा कुछ भी नहीं है। शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने के लिए कहा क्या गया, जरा बताइए तो। जब आपके गुरु शिव होंगे तो कहा क्या गया है? कहा गया पहला सूत्र है दया मांगना, दूसरा सूत्र है गुरु की चर्चा करना, तीसरा सूत्र है नमन करना। इसको किताब में खोजिए तो अभी तक कहा गया कि ओम नमः शिवाय करना चाहिए ना। गुरु जब आए धरती पर उन्होंने कहा था कि नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। दूसरे के साथ चर्चा करना, दूसरे से बात करना है। अब जब से काम नहीं चलेगा, जॉब से काम नहीं चलेगा, गप से काम चलेगा, यानी बात करने से काम चलेगा। और इस बात करने का ही ये परिणाम है कि हजारों हजार लाखों लाख भीड़ शिव चर्चा के नाम से चले आते हैं। कहीं ना कहीं कोई बात है, कहीं ना कहीं कोई ऊर्जा है। ये दूसरा सूत्र भी आपको किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेगा। ये लाए हमारे साहिब श्री और गुरु ने उनको आदेश दिया। और पहला सूत्र है दया मांगना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। दया मांगने का मतलब ही हो जाता है कि आज तक आपने जो कुछ भी किया, अगर आपके जीवन में परिणाम नहीं मिला तभी तो आप किसी से दया मांगेंगे। अब कृपा से काम नहीं चलेगा, अब कृपा से काम नहीं चलेगा। पहले शास्त्र बोलता था कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हमारे साहब आए हैं, 2-3 बात में तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। एक कहा गया है कि गुरु को बनाने के लिए श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। यहाँ कोई श्रद्धा विश्वास की जरूरत नहीं है। आप एक विचार में खाली खड़े रहिए और हारिए अपने जीवन से और एक ही उपाय कीजिए, गुरु उपाय। मात्र एक ही उपाय है हमारे सामने, ये महादेव से दया मांगना है, दया की भीख मांगना है, ताकि मेरा जीवन, ये समाज का जीवन, ये देश का जीवन सुंदर हो जाए। और जब शिव ही गुरु होंगे आपके, महादेव ही आपके गुरु होंगे, तो अब फिर जाना कहाँ है, किसके पास जाना है? इस सूत्र में क्या कहा गया है? सूत्र माने होता है विधा, फॉर्मूला। सूत्र का अंग्रेजी होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला का मतलब होता है कि हमको शिव तक जाने का एक मार्ग है, 3 सूत्र। और 3 सूत्र में क्या कहा गया है? पहला सूत्र है हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करें। जैसे आप बोलेंगे तो अपने गुरु से आपको दया की याचना करना पड़ेगा, अपने गुरु से। आप करके देखें, अगर गुरु की दया ना होती तो इतने लोग यहाँ नहीं आते। गुरु की दया नहीं होती आप अपना काम को छोड़ के यहाँ नहीं आते। पहला सूत्र है हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मेरे। सारा खेला अपना बनाने का है। अभी बहुत सारी कुर्बाना बोल के गई, रामनारायण भैया बोल के गए कि आप पूजा के बाद उस देवता से कोई लेना देना नहीं है। ये दया मांगने का प्रक्रिया नहीं हुआ।
जब तक गुरु की दया नहीं होगी आप दूसरा सूत्र भी नहीं कर पाएंगे, गुरु की बात भी नहीं कर पाएंगे, गुरु की चर्चा भी नहीं कर पाएंगे, लोगों को जोड़ भी नहीं पाएंगे। आप लोग को जोड़ दीजिएगा। अपने बेटे को बोलिए तो 2 बार बोलिएगा बाजार जाने के लिए, पहला बार जाएगा, दूसरा बार नहीं जाएगा। दूसरे को जोड़ने का मतलब हो गया कि दूसरे को शिव का शिष्य बना दीजिएगा। इतना आसान है। दया की जरूरत है, यानी उस महादेव से दया की याचना हमको करना है, आपको करना है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। यानी उस समय मन आपका झुकेगा और कहना पड़ेगा महादेव को कि यह जीवन में जो आप चाहते हैं मेरे जीवन से हो जाए, आप मुझसे करवा लीजिए महादेव, ये जीवन धन्य धन हो जाएगा। मेरे कहने से, मेरे चर्चा करने से, लोगों से बात करने से अगर कोई शिव का शिष्य हो जाता है महादेव, इससे बड़ी दया क्या होगी। यही दया कीजिए मुझ पर। पहला सूत्र है ये। और दूसरा सूत्र में जब आप गुरु की बात करने के लिए जाते हैं तो एक बात दिमाग में रखिएगा इस बात को कि जब भी आप चर्चा करने के लिए जाते हैं, घर से निकलते हैं, अभी रामनारायण भैया बोले ना, हर काम में महादेव को आगे रखिए। लेकिन महादेव का काम करने के लिए जा रहे हैं तो महादेव को आप आगे नहीं रखिएगा, साहिब जी को आगे नहीं रखिएगा। जा रहे हैं महादेव चर्चा में, जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए, आपका सिस्टम बना सके ऐसी दया कीजिए हम पर। जब भी लोगों से बात करते हैं आप चर्चा में, उनको बात जैसे करते हैं, आप साहेब जी को याद कीजिए, उनसे मदद मांगिए। आपका चर्चा में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। लोग आपकी बात को सुन करके शिव की दिशा में चल पड़ेगा और अपने नाम का घोषणा जरूर कराएगा। हम लोग देखे एक नया बात अभी टोली में होता है गुरु कार्य, तो टोली में गुरु कार्य में भी बात को ध्यान में रखना होगा कि आप जैसे टोली में जाते हैं तो 5 मिनट में सोचिएगा किसी को शिव का शिष्य बना ले, ये गलत है। आप दिन भर में 5 ही घर में जाइए, 1 घंटा वहां बैठिए और जम करके उनसे बात कीजिए, पूरी बात उसको समझाइए। टोली में इस बात को एकदम ध्यान में रखिए। जब भी देखते हैं कि टोली में जाते हैं तो 2 बात कहती नहीं है गुरबहना, 3 सूत्र का काट पीछे से थमा देता है, ये गलत है। आप शिव का शिष्य बनाने के लिए गए हैं, शिव की शिष्या बनाने के लिए गए हैं, तो जब भी आप चर्चा कीजिए तो ऐसा जगह को चुनिए, ऐसा जगह पर आप गुरु की बात कीजिए जहां पर थोड़ा समय लगे और गुरु की बात उसको समझा सके। बहुत सारी गुरबहना के पास बड़ा मोबाइल होगा। अभी मधेपुरा में जो साहब का संगोष्ठी हुआ था उसमें बड़ी सुंदर बात बोले हैं कि किसी को भी शिव का शिष्य बनाने के लिए आपको उसको भाव के स्तर तक ले जाना पड़ेगा। आप खाली नाम का घोषणा करा दीजिएगा नहीं होगा, बार बार उनसे मिलना होगा। बार बार मिलते 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 उसके मन में शिव भाव का आवेश पैदा करना पड़ेगा। अगर शिव भाव का आवेश पैदा नहीं करते हैं तो टोली या साप्ताहिक या महोत्सव से कोई लेना देना नहीं है। आपका जवाबदेही यही है, महादेव ने आपको जवाबदेही दिया है। और तीसरा सूत्र है नमन करना है, नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। इतना सुंदर बात आपको जीवन में मिला है तो क्या उसको प्रणाम नहीं करेंगे आप? प्रणाम का 2 विधा है, एक मालक के द्वारा है, एक मन ही मन है। मन ही मन जब प्रणाम करें आप तो टुकड़ों टुकड़ों में करें। जब गुरु याद आ जाए तो श्वास को नीचे ले जाइए, यानी भीतर ले जाइए, नमः शिवाय को बाहर निकालिए। यानी अपना आपका प्राण मंत्र भी नमः शिवाय हो गया। श्वास के जब आदमी मरता है तो क्या होता है, श्वास कट जाता है, श्वास खत्म हो जाता है। आपका प्राण मंत्र भी है नमः शिवाय। इस बात को याद रखिएगा। जब भी आप गुरु की याद कीजिए, एक बार मतलब आधा मिनट भी याद हुआ, आधा मिनट भी श्वास में आप नमः ले जाइए और शिवाय को बाहर कीजिए। 24 घंटा में जब आपको मौका मिले 108 बार प्रणाम कीजिए नमः शिवाय से। ये 2 विधा नमन का है, इसको भी करना चाहिए। 3 सूत्र आपको करना ही करना है। पहला सूत्र तो अति आवश्यक है, दूसरा सूत्र उससे ज्यादा आवश्यक है, और तीसरा सूत्र जब तक उनका आशीर्वाद नहीं होगा प्रणाम करने के बाद तब तक एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ सकते, बिल्कुल नहीं बढ़ पाइएगा। इतना सुंदर सा सरल सा सूत्र जहाँ कोई ना बंधन है, ना खान पान का कोई बंधन है, ना कोई जात का बंधन है। इतनी गुरु बहना आती है यहाँ पर, इतना गुरु भाई आए हैं, कभी हम लोगों ने नहीं पूछा कि आप किस जात के हैं। ये शिव चर्चा का कमाल है। एक ही
नदी में, शिव भाव के परिधि में एक ही नदी में हम लोग तैरते हैं। यही मकसद है साहब का, कि पूरे संसार को शिवमय बनाना है। जैसे पूरा संसार शिवमय होगा, धीरे 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 समाज के भीतर में कुरीतियां खत्म होगी। आपके घर में आग लगेगा, आप उसमें पानी दीजिएगा। समाज के घर में आग लगेगा, आप उसमें पानी दीजिएगा। आपका घर बिगड़ा है, समाज बिगड़ा है, गुरु आए हैं शिव के रूप में, साहब ने दिया है। उस 3 सूत्र के माध्यम से पूरी दुनिया को आप सुंदर दिशा दे सकते हैं, अपने जीवन को भी परिवर्तन कर सकते हैं। यह 3 सूत्र कीजिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी गुरु के चरणों में